मियां नवाज शरीफ वो बड़ा ही कम ज़र्फ है, ना उसमें इंसानियत है, ना कोई कानून का लिहाज है, ना कोई खुदा का खौफ है, और फिर ऊपर से बुज़दिल है, यानी वो डरता है। मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है, मियां नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है, और इलाज को सियासी हथियार के तौर पर इलाज को इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर ये रोज टीवी पर आकर अच्छे अच्छे बयान देते हैं, मगर अमली तौर पर शर्मनाक बात है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की एक केस में जमानत हुई है, और ये मुमकिन है कि डॉक्टर्स की एक जैसी रिपोर्ट पर दो मुख्तलिफ फैसले हों। अगर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हुई है तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से भी इसी मेरिट्स पर, इसी रिपोर्ट्स, क्योंकि सेम रिपोर्ट्स हैं, यही फैसला आएगा। मगर मियां नवाज शरीफ से प्यार करने वालों के लिए तो 5 मिनट भी गुजारने बड़े मुश्किल हैं, 5 दिन गुजारने तो बहुत मुश्किल से गुजरेंगे, क्योंकि अदालत का हुक्म है, तो इसमें हम और कुछ कर नहीं सकते। मगर आज की जमानत ये पैगाम है इस हुकूमत के लिए, जो बार बार जिनके वुज़रा ये तमस्खर उड़ाते रहे कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है, मियां नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है, और वो हमारी बीमारी को, मियां नवाज शरीफ की बीमारी को कमजोरी समझते रहे, और वो मजाक उड़ाते रहे, और इलाज को हम पर एहसान करना चाहते थे। वो इलाज नहीं कर रहे थे, वो एहसान और एक सियासी हथियार के तौर पर इलाज को इस्तेमाल कर रहे थे। शर्मनाक बात है, इनके वुज़रा और आज फिर शेख रशीद ने उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। इन्हें शर्म आने चाहिए। हम आज एक दफा फिर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोग जिनकी लड़ाई, जिनकी जंग वोट को इज्जत दो के लिए मियां नवाज शरीफ ने हकीकी तौर पर अपनी जान जो है वो दांव पर लगा दी। सिर्फ जान उन्होंने दांव पर नहीं लगाई, अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज बेगम साहिबा इंतकाल कर गई, तो वो उनके पास खड़े ना हो सके। जब उनका वालिद इंतकाल किया था, उसको भी वो जनाजे को कंधा नहीं दे सके थे। और अब मरियम नवाज साहिबा को ये 2 दिन बाद अवामी प्रेशर की वजह से उनकी अपनी भी तबीयत खराब है, और वो वालिद के पास वाहिद औलाद हैं, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा नहीं, जो उनकी इस वक्त इमोशनल सपोर्ट के लिए इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। इन्होंने जानबूझकर ये रोज टीवी पर आकर अच्छे अच्छे बयान देते हैं, मगर अमली तौर पर रात के अंधेरे में उस दिन भी वालिद को तकलीफ देने के लिए उसकी बेटी को जेल भेजा। आज अगर वापस लेकर आए हैं तो हमें उम्मीद है ये कम से कम उनका भी इलाज पूरा करेंगे, और अपने वालिद के पास जब को क्रिटिकल इस वक्त कंडीशन में है, और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उनको उनकी बेटी के पास रहने की है। और हमें उम्मीद है, हमें इस हुकूमत से, हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा ही कम ज़र्फ है, ना उसमें इंसानियत है, ना कोई कानून का लिहाज है, ना कोई खुदा का खौफ है, और फिर ऊपर से बुज़दिल है, यानी वो डरता है कि किसी को अगर इलाज के लिए जमानत मिल जाए तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। इलाज हमारा हक है, ये कोई हम पर एहसान नहीं है मियां नवाज शरीफ पर, मियां नवाज शरीफ के एहसान है इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम पर। ये हम समझेंगे कि एक जैसी रिपोर्ट जिस पे लाहौर हाई कोर्ट में जमानत हुई है, इसी तरह की सेम रिपोर्ट पर 2 नहीं 1 ही फैसला आएगा, और इसी किस्म का फैसला
अगले हफ्ते इस्लामाबाद से आएगा, क्योंकि इलाज हमारा हक है, इलाज हम करेंगे। और ये ढील और जो बीमारी का मजाक उड़ाने वाले हैं, इन पर फिर आज की जो फैसला आया है अदालत का, वो उसने साबित किया है कि ये सब टीवियों पर मियां नवाज शरीफ का बीमारी का तमस्कर उड़ाते रहे हैं, सियासी बनाते रहे हैं, और आज फिर हमारा हक तस्लीम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में भी इसी तरह का अगले चंद रोज में फैसले की तौर पर देखिए, गुजारिश ये है, ये मरीज और उसके घर वालों का हक है। और भाई नवाज शरीफ तो करोड़ों लोगों के चाहने वाला है, ये तो किसी का भी हक है कि वो इलाज कहीं से भी करवाए। जमानत हो गई है, इसका फैसला मियां नवाज शरीफ और उसके घर वाले करेंगे। इसमें कोई सियासत, इसमें कोई सियासी एजेंडा नहीं होगा। डॉक्टर फरदौस का बताएं, 2 नंबर जो डॉक्टर फरदौस जल्दी बयान दे रही है, डॉक्टर है डॉक्टर फरदौस। देखिए, जहां से मियां नवाज शरीफ जहां से इलाज करवाना चाहेंगे और उसके घर वाले, बेहतरीन इलाज जहां मुयस्सर होगा, जहां वो फैसला करेंगे। जमानत इस्लामाबाद की जब जमानत हो जाएगी, उसके बाद ये फैसला वो खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की एक केस में जमानत हुई है, और ये मुमकिन है कि डॉक्टर्स की एक जैसी रिपोर्ट पर 2 मुख्तलिफ फैसले हों। अगर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हुई है तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से भी इसी मेरिट्स पर, इसी रिपोर्ट्स, क्योंकि सेम रिपोर्ट्स हैं, यही फैसला आएगा। मगर मियां नवाज शरीफ से प्यार करने वालों के लिए तो 5 मिनट भी गुजारने बड़े मुश्किल हैं, 5 दिन गुजारने तो बहुत मुश्किल से गुजरेंगे, क्योंकि अदालत का हुक्म है, तो इसमें हम और कुछ कर नहीं सकते। मगर आज की जमानत ये पैगाम है इस हुकूमत के लिए, जो बार बार जिनके वुज़रा ये तमस्खर उड़ाते रहे कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है, मियां नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है, और वो हमारी बीमारी को, मियां नवाज शरीफ की बीमारी को कमजोरी समझते रहे, और वो मजाक उड़ाते रहे, और इलाज को हम पर एहसान करना चाहते थे। वो इलाज नहीं कर रहे थे, वो एहसान और एक सियासी हथियार के तौर पर इलाज को इस्तेमाल कर रहे थे। शर्मनाक बात है, इनके वुज़रा और आज फिर शेख रशीद ने उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। इन्हें शर्म आने चाहिए। हम आज एक दफा फिर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोग जिनकी लड़ाई, जिनकी जंग वोट को इज्जत दो के लिए मियां नवाज शरीफ ने हकीकी तौर पर अपनी जान जो है वो दांव पर लगा दी। सिर्फ जान उन्होंने दांव पर नहीं लगाई, अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज बेगम साहिबा इंतकाल कर गई तो वो उनके पास खड़े ना हो सके। जब उनका वालिद इंतकाल किया था उसको भी वो जनाजे को कंधा नहीं दे सके थे। और अब मरियम नवाज साहिबा को ये 2 दिन बाद अवामी प्रेशर की वजह से उनकी अपनी भी तबीयत खराब है और वो वालिद के पास वाहिद औलाद हैं, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा नहीं जो उनकी इस वक्त इमोशनल सपोर्ट के लिए इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। इन्होंने जानबूझकर ये रोज टीवी पर आकर अच्छे अच्छे बयान देते हैं, मगर अमली तौर पर रात के अंधेरे में उस दिन भी वालिद को तकलीफ देने के लिए उसकी बेटी को जेल भेजा। आज अगर वापस लेकर आए हैं तो हमें उम्मीद है ये कम से कम उनका भी इलाज पूरा करेंगे
और वो अपने वालिद के पास जब को क्रिटिकल इस वक्त कंडीशन में है और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उनको उनकी बेटी के पास रहने की है। और हमें उम्मीद है, हमें इस हुकूमत से हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा ही कम ज़र्फ है, ना उसमें इंसानियत है, ना कोई कानून का लिहाज है, ना कोई खुदा का खौफ है, और फिर ऊपर से बुज़दिल है। यानी वो डरता है कि किसी को अगर इलाज के लिए जमानत मिल जाए तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। इलाज हमारा हक है, ये कोई हम पर एहसान नहीं है मियां नवाज शरीफ पर, मियां नवाज शरीफ के एहसान है इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम पर। ये हम समझेंगे कि एक जैसी रिपोर्ट जिस पे लाहौर हाई कोर्ट में जमानत हुई है, इसी तरह की सेम रिपोर्ट पर दो नहीं एक ही फैसला आएगा, और इसी किस्म का फैसला अगले हफ्ते इस्लामाबाद से आएगा, क्योंकि इलाज हमारा हक है, इलाज हम करेंगे। और ये ढील और जो बीमारी का मजाक उड़ाने वाले हैं, इन पर फिर आज की जो फैसला आया है अदालत का, वो उसने साबित किया है कि ये सब टीवियों पर मियां नवाज शरीफ का बीमारी का तमस्कर उड़ाते रहे हैं, सियासी बनाते रहे हैं, और आज फिर हमारा हक तस्लीम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में भी इसी तरह का अगले चंद रोज में फैसले की तौर पर देखिए, गुजारिश ये है, ये मरीज और उसके घर वालों का हक है। और भाई नवाज शरीफ तो करोड़ों लोगों के चाहने वाला है, ये तो किसी का भी हक है कि वो इलाज कहीं से भी करवाए। जमानत हो गई है, इसका फैसला मियां नवाज शरीफ और उसके घर वाले करेंगे। इसमें कोई सियासत, इसमें कोई सियासी एजेंडा नहीं होगा। डॉक्टर फरदौस का बताएं, 2 नंबर जो डॉक्टर फरदौस जेली बयान दे रही है, ये जेली डॉक्टर है डॉक्टर फरदौस। देखिए, जहां से मियां नवाज शरीफ जहां से इलाज करवाना चाहेंगे और उसके घर वाले, बेहतरीन इलाज जहां मुयस्सर होगा, जहां वो फैसला करेंगे। जमानत इस्लामाबाद की जब जमानत हो जाएगी, उसके बाद ये फैसला वो खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया।